अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर आज मैं थोड़ी सी फौजी फूड्स के ऊपर बात करना चाहूँगा। फौजी फूड्स लिमिटेड के बारे में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई। फौजी फूड जो है ये 3.5 जिसे कहते हैं 35 रुपये में भी रहा, तब भी इसकी वैल्यू नहीं बनती थी। वहाँ से ये 4.5 पे आया और 4.5 से ये 22 रुपये में गया और फिर इस पर वीडियोस बनी। देखिए, सट्टे में चीज़ें ऊपर नीचे चली जाती हैं। जैसे हैस्कॉल है, वो उस पर कई कंपनी के ऊपर डिफ़ॉल्टर लिखा हुआ है और वो फिर भी ट्रेड हो रही है और मिलियंस ऑफ शेयर ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही ट्रेड हो रहे हैं। कोई अगर किसी सट्टे में चीज़ ऊपर चली जाती है, इसका ये मतलब नहीं कि उसका मेरिट है। देखें, लॉन्ग टर्म आपने अगर इस मार्केट में सर्वाइव करना है तो उसका एक ही असूल है कि आप वैल्यूएशन के साथ शेयर लें। जो कंपनियां प्रॉफिट बना रही है, जो कंपनियां आगे बढ़ रही हैं, उनका शेयर लें। अब जिस कंपनी में 16 अरब का लॉस खड़ा है, जिसमें 4.51 बुक वैल्यू का मतलब है कि 10 रुपये का जो शेयर था उसमें से 6 रुपये 50 पैसे 49 पैसे नुकसान हो चुका है और माइनस में उसकी नेगेटिव ईपीएस अगर 5, 6, 7 साल की आप ऐड करते हैं तो इट इज़ नेगेटिव। तो उस शेयर में आप मत ख़रीदें उन शेयरों को। कंपनियों की वैल्यूएशन करना सीखें। जब हम यही वो चीज़ें हैं जो हम अपनी वर्कशॉप में सिखाते हैं, यही वो चीज़ें हैं जो हम अपने 1-on-1 सेशन में सिखाते हैं। हम वैल्यूएशन अच्छी और बुरी कंपनियों की बताते हैं, उनको बताते हैं कि देखें ये इसकी ये प्राइस जस्टिफाई होती है। अगर उससे कम पे आप लेंगे तो आप इंजॉय करेंगे, कैपिटल गेन आएगा। स्टॉक मार्केट में 2 ही तरीक़ों से आप पैसा कमा सकते हैं, एक कैपिटल गेन और दूसरा डिविडेंड। तीसरा तो कोई तरीका है नहीं। कैपिटल गेन का मतलब है कि उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ती जा रही है तो वो कैपिटल गेनर री इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिविडेंड का मतलब है मुनाफे का वो हिस्सा जो आपको मिल जाता है। अब एक कंपनी में कैपिटल भी लॉस हो रहा है और डिविडेंड तो देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो कंपनी कमज़ोर है, अगर वो कंपनी लॉस कर रही है तो डिविडेंड कहाँ से देगी? कैश फ्लोज उसके नेगेटिव हैं या इतने थोड़े हैं कि वो हार्डली अपना साइकिल पूरा कर रही है, तो वो किसी भी क्राइटेरिया पे पूरी नहीं आएगी। अब वक्ती तौर पे कॉर्पोरेट किसी गेम के तहत उसको कोई सपोर्ट मिल भी जाती है तो वो इन द लॉन्ग रन किसी भी वक्त आपने वो टाइम बम पकड़ा हुआ है। जैसे स्पेसएक्स के शेयर जैसे जैसे अनलॉक होते जाएंगे, अभी टेम्परेरीली एक संभाला उसको दिया है, एक फ़ंड वो आके जो ETFs हैं या फंड्स हैं आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो दोबारा प्राइस उसकी आ जाती है ऊपर। एक ही सूरत में स्पेसएक्स की प्राइस बढ़ेगी और ज़रूर बढ़ेगी अगर वो सूरत मुकम्मल होती है, अगर जो बातें की जा रही हैं वो सारे प्रॉफिटेबल हो जाएं वेंचर्स। अगर वाकई ही इलॉन मस्क साहब इतना प्रॉफिट कमा लें, अगर वाकई ही मार्स पे, अभी तो वो सिर्फ वादे हैं और अभी तो सिर्फ वो बातें हैं और ऐसा पहले भी हो चुका है। याहू की मैंने आपको मिसाल दी कि 113 से वो 8 पर आया और फिर कंपनी 2017 में बिक गई, ख़त्म हो गई। अमेज़ॉन 6 पे आया 94 से, लेकिन वो चलती रही कंपनी, लॉसेस को कन्वर्ट किया प्रॉफिट में और दोबारा 200 मेरा 240 250 के नाम ऊपर गया। तो कुछ कंपनियां बाउंस बैक कर जाती हैं, कुछ बाउंस बैक नहीं कर पाती। तो आपने यही सिचुएशन देखनी होती है कि आप क्यों किसी अनहेल्दी कंपनी के अंदर जाएं। आप हेल्दी और साफ़ सुथरी कंपनी तभी सिलेक्ट कर सकेंगे जब आपको वैल्यूएशन आती है। ये आपके हार्ड अर्न मनी है, आपके मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। इसको इन वीडियो बाज़ों के पीछे या ये सोशल मीडिया की नॉइज़ के ऊपर मत ज़ाया करें। मुझे सिर्फ ये है कि मैंने बड़ी मुश्किल से लोगों का ये तासुर चेंज किया था कि ये जुआ नहीं है, कारोबार है। लेकिन अगर आप जायज़ कारोबार को भी जुए की तरह खेलेंगे तो उसमें भी आप जुए की तरह ही लूज़ करेंगे। तो अपना ख्याल रखें, वैल्यूएशन करनी सीखें, समझें स्टॉक्स को और फिर इन्वेस्ट करें अगर कंपनी अंडर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड कंपनी में पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं और लॉस वाली कंपनी तो वैसे ही तबाह है, उसका तो बिल्कुल ही कोई फ़ायदा नहीं। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।